जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। श्री दाऊद इब्राहिम। श्री सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक ऐसा शख्स जो कि हत्यारा है, जो कि भगोड़ा है, जिस पर कि मुंबई में बमकांड कराने का आरोप है, बेगुनाहों की जान लेने का आरोप है, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड आरोपी है, उसके नाम के आगे श्री लगाया जा रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है। अब से कुछ साल पहले इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक पत्राचार में दाऊद के नाम के आगे श्री का इस्तेमाल किया था, श्री दाऊद इब्राहिम। और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, कई बार। और इसी बात को लेकर शुरू हो गया है विवाद। हालांकि बात अब से करीब 20-21 साल पुरानी है, लेकिन चूंकि हाल ही में दाऊद की संपत्ति की नीलामी हुई और यह मामला भी, यह कहानी भी दाऊद की संपत्ति की नीलामी से ही जुड़ी हुई है, इसलिए आज फिर इसकी चर्चा हो गई है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में एक केंद्रीय एजेंसी दाऊद इब्राहिम के आगे श्री कैसे लगा सकती है। तो पूरी कहानी क्या है आपको सुनाता हूं। दरअसल साल 2001 में दाऊद की संपत्तियों की नीलामी हुई थी। एक नीलामी हुई थी मार्च 2001 में, जिसमें कि दिल्ली के एक वकील अजय श्रीवास्तव ने संपत्ति खरीदी थी। उसके बाद उसी साल एक और नीलामी हुई थी सितंबर में। तो दिल्ली के ही दो कारोबारी भाई थे, हेमंत जैन और पीयूष जैन। इन्होंने नीलामी में एक दुकान खरीदी ताड़देव इलाके में 144 वर्ग फुट की। अब हुआ यह कि इस दुकान पर कब्जा हासिल करने के लिए और इन दुकान को अपने नाम पर रजिस्टर कराने के लिए इनको इनकम टैक्स विभाग से एक लेटर की जरूरत थी, एक खत की जरूरत थी। उसी के बाद इनकी रजिस्ट्री हो सकती थी, क्योंकि रजिस्ट्री तो महाराष्ट्र सरकार के पास करानी होती है। महाराष्ट्र सरकार का जो रजिस्ट्री है उसके पास ही संपत्ति की रजिस्ट्री होगी। तो ये लेटर चाहिए था। ये लेटर उनको 2 साल बाद मिलता है। लेटर पर तारीख होती है 30 जून 2003 की। अब जब ये लेटर पीयूष जैन के पास जाता है तो वो देख के चौंक जाते हैं कि उसमें दाऊद इब्राहिम के नाम के आगे लिखा हुआ है श्री दाऊद इब्राहिम। श्री। उनको आश्चर्य होता है कि एक भगोड़े, एक अपराधी, एक आतंकी के नाम के आगे एक सरकारी एजेंसी श्री क्यों लगा रही है। और पीयूष जैन ने संपत्ति खरीदी ही इसलिए थी ताकि दाऊद की बेइज्जती हो, लोगों को यह पता चल सके कि मुंबई में अब दाऊद का कोई खौफ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी एजेंसी दाऊद के नाम के आगे श्री लगाती है, एक सम्मान देती है। देखिए, श्री शब्द जो है एक सम्मान सूचक शब्द है, ये सभी हिंदी भाषियों को पता है। ऐसे व्यक्ति के आगे श्री लगाया जाता है जो कि बड़ा हो, सम्माननीय हो, कोई बड़े सरकारी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स हो, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जज। ऐसे लोगों के आगे श्री लगाना जो है एक आम चलन है, लेकिन अपराधी के आगे श्री लग रहा है। अच्छा, मुंबई में यह भी हो चुका है कि अगर कोई अपराधी जनप्रतिनिधि बन जाता है, एमपी, एमएलए, सांसद बन जाता है, तो उसके नाम के आगे सरकारी सिस्टम श्री लगा देता है। मिसाल है अरुण गौली की। अरुण गौली साल 2004 में विधायक बने थे। अंडरवर्ल्ड डॉन है अरुण गौली। मुंबई में 90 के दशक में जो 4-5 गिरोह कहर बरपाते थे, खून खराबा करते थे सड़क पर, तो उनमें से एक गिरोह अरुण गौली का था। तो ये अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली बन जाते हैं विधायक 2004 में। तो फिर सरकारी सिस्टम में जब तक वो विधायक रहे उनको श्री करके संबोधित किया गया। विधान भवन में उनको किसी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देना है और किसी सरकारी आयोजन के लिए निमंत्रण देना है तो श्री अरुण गौली लिखा जाता था। लेकिन दाऊद के आगे क्यों? दाऊद ना तो सांसद है, ना विधायक है, और ना ही कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो इसके आगे श्री क्यों लगाया जा रहा है? अच्छा, ये पहला जो खत मिला 2003 जून में, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस से जवाब आया कि पीयूष जैन को कि ये संपत्ति आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकती, और उसमें कलेक्टर ऑफिस के खत में भी दाऊद के नाम के आगे श्री लगाया गया, श्री दाऊद इब्राहिम कासकर। तो चलिए, कलेक्टर ऑफिस का तो समझा जा सकता है कि जब मूल खत जो है जिसमें श्री लिखा हुआ था तो उसी के जवाब में उन्होंने लिखा। लेकिन इसके बाद फिर से एक बार इनकम टैक्स विभाग 26 सितंबर 2003 को वापस से खत देता है
पीयूष जैन को, उसमें फिर से दाऊद इब्राहिम के नाम के आगे श्री लगा होता है, श्री दाऊद इब्राहिम। अब चूंकि यह मामला 2003 का है, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस को मौका मिल गया है बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का, और कांग्रेस की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक भगोड़े को, एक अपराधी को सरकार श्री करके कैसे संबोधित कर रही थी? सरकारी एजेंसी इनकम टैक्स विभाग श्री करके कैसे संबोधित कर रहा था? सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा क्या कहते हैं। बीजेपी की सत्ता के समय एक बार नहीं अनेकों बार यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी दाऊद इब्राहिम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। 2017 में दाऊद का भाई इकबाल इब्राहिम कासकर ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि 2016 में दाऊद की पत्नी एक बार नहीं 4 बार मुंबई आई थी अपने पिताजी को मिलने के लिए। तो क्या उस समय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर नहीं था? क्या रॉ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां अंधी, गूंगी और बहरी हो गई थी? आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था? फिर हमने ये भी देखा कि नासिक के अंदर दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे और ठुमके लगा रहे थे। और अब 30 जून 2003 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पत्र सामने आया है, जिसमें दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी के समय उस पत्र के अंदर दाऊद को श्री दाऊद इब्राहिम कासकर एक बार नहीं 3 मर्तबा लिखा हुआ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दाऊद को श्री दाऊद लिखेगी तो उसके मायने क्या होते हैं? यानी एक कुख्यात अपराधी, एक बॉम्ब ब्लास्ट का अपराधी जिसके हाथ 160 से भी ज्यादा लोगों के खून से रंगे हुए हैं, जो हमारे देश का दुश्मन है, हमारे दुश्मन देश के साथ साठगांठ करता है, दुश्मन देश पाकिस्तान का पिट्ठू बन करके रहता है, उसके प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देती है, दाऊद को श्री लिखती है, तो मेरे ख्याल से ये देश के साथ धोखाधड़ी है, देश के साथ विश्वासघात है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, पीयूष जैन की तरह ही दिल्ली के अजय श्रीवास्तव, जिन्होंने सबसे पहली बार नीलामी में हिस्सा लिया था और संपत्ति जीती थी नागपड़ा इलाके में 2, वो पेशे से वकील हैं और उनका इस मामले में अलग सोचना है। उनकी राय पीयूष जैन से अलग है। उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम के नाम के आगे अगर कोई सरकारी एजेंसी श्री लिखती है, खास करके इनकम टैक्स, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इनकम टैक्स विभाग की नजर में आरोपी नहीं है बल्कि डिफॉल्टर है, और ऐसे में दाऊद के नाम के आगे श्री लिखा जा सकता है। सुनिए अजय श्रीवास्तव का क्या तर्क है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। श्री लगाना किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए गलत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कहीं रिकवरी बनती है ना, और उसके लिए अगर वो श्री लिखते हैं तो क्या गलत है? हाँ, अगर कोई कोर्ट ये कहे कि श्री दाऊद इब्राहिम, तो गलत है। अब आपको याद होगा कि अयोध्या केस जब चला था तो उसमें माननीय LK आडवाणी जी मेन एक्यूज थे, लेकिन जब उनका नाम बुलाया जाता था तो LK आडवाणी के नाम से ही बुलाया जाता था, एंड अदर्स करके, है ना। तो उसमें लगाना कुछ भी गलत नहीं है। दाऊद के आगे श्री डिपार्टमेंट लगा सकता है क्योंकि वो रिकवरी करनी है उनको, है ना। उनका पैसा बकाया है, बकाया किस पे है? श्री दाऊद इब्राहिम पे, तो वो गलत नहीं है। लेकिन कोर्ट नहीं लिख सकती, कोर्ट ना कभी कहती, किसी का भी नाम हो कोर्ट में सीधा नाम लिया जाता है। और दूसरी ओर देखिए, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जब हाफिज सईद को श्री कह के बुला सकते हैं, है ना, तो वहां पर श्री लिखने में क्या आपत्ति हो सकती है? साथियों, मैं पीयूष जैन 20 सितंबर 2001 को दाऊद इब्राहिम कासकर की एक प्रॉपर्टी मुंबई आयकर विभाग द्वारा मेरे द्वारा खरीदी गई थी। उसमें कुछ लेटर्स मुझे ऐसे मिले, एक अपना SC मीना जी हैं, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वो दाऊद इब्राहिम को श्री दाऊद इब्राहिम कासकर लिख के संबोधित कर रहे हैं। एक लेटर मुझे मिला कलेक्टर ऑफ मुंबई, उसमें भी कलेक्टर साहब के ऑफिस से भी श्री दाऊद इब्राहिम कासकर लिख के आ रहा है। ये दाऊद इब्राहिम को श्री दाऊद इब्राहिम कासकर लिखना,
ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक है, क्योंकि हम किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सामने श्री का संबोधन लगाते हैं। आयकर विभाग में, कलेक्टर मुंबई विभाग में इस तरह के अधिकारी लोग जो बैठे हैं, तो उससे पता चलता है कि दाऊद की दहशत कितनी है जो उसे श्री लेकर संबोधित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से पीयूष जैन और अजय श्रीवास्तव दोनों के अलग अलग विचार हैं दाऊद इब्राहिम के नाम के आगे श्री लगाने को लेकर। वही कांग्रेस इस मामले में आक्रामक हो रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो अजय श्रीवास्तव और पीयूष जैन की भले ही इस मामले में श्री लगाने को लेकर राय अलग अलग हो, लेकिन एक मामले में उनकी राय एक जैसी है। वो ये है कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स विभाग और सफेमा की ओर से जो विभाग बनाया गया है सफेमा कानून पर अमल के लिए, ये लोग दाऊद की संपत्तियों की नीलामी तो करती हैं, लेकिन नीलामी में शामिल होने वाले लोगों की कोई मदद नहीं करती आगे जाकर उनको संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए। तो इसको लेकर उनका सुझाव है कि पहले ये संपत्तियां खुद कब्जे में लें, फिर नीलामी करें और इनको दें। तो बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जैसी तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।